गुड मॉर्निंग के बच्चे। लाल क्लास में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल कल आप लोग को हम आईवीएफ पढ़ा रहे थे। आईवीएफ किसे कहते हैं इसको वर्णन किए थे कि जी वैसा सब जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के लगने से उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सॉरी, अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो वैसा सब जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के लगने से उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अवयव कहते हैं। अवयव को हम चार भेद बताए थे। आपको चार भेद बताए थे। अवयव के चार भेद बताए थे। एक बताए थे क्रिया विशेषण, दूसरा बताए थे संबंधबोधक अवयव, तीसरा बताए थे समुच्चयबोधक अवयव और चौथा बताए थे आपको विस्मयादि बोधक अवयव या विस्मयबोधक अवयव। तो क्रिया विशेषण के भी हम चार भेद बताए थे। क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं। वो है आपका, एक है जो कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस ढंग से कल आपका उदाहरण के साथ एक्सप्लेन किए थे, है ना। उदाहरण हम क्रिया विशेषण का जो चार उदाहरण दिए थे। हम कितने उदाहरण दिए थे? चार उदाहरण दिए थे कि दादाजी अभी आए हैं, दादाजी अभी आए हैं, रजनीश कमरे में बैठे हैं, राखी बहुत खांस रही है और बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। ये चार उदाहरण आपके सामने हम पेश किए थे। चार के बारे में हम समझाए थे कि क्यों हम दिए। उसके बाद चार उदाहरण देने के मेरा मकसद था कि हम क्रिया विशेषण के चार भेद बताए थे। एक स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा आपका रीतिवाचक। तो एक एक उदाहरण सबके सामने पेश किए थे। तो फिर से देखा जाए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, वैसा सब जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यानी जो क्रिया वैसा सब जो क्रिया वैसा अवयव सब, लिखिए वैसा अव्यय, लिखिए वैसा अव्यय, वैसा अव्यय सब, वैसा अव्यय सब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।
उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। वैसा अवयव सब जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे 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 क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जो कल आपको उदाहरण के साथ हम पेश किए थे, तो उदाहरण के साथ क्या किए थे, आपको हम पेश किए थे, है ना, कि तो इस ढंग से आपका जो है हम क्रिया विशेषण का दिए, है ना। जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो क्या हो गया, ये स्थानवाचक के बोध करवाता है। क्या करवाता है, स्थानवाचक का बोध करवाता है ना। तो ये हो गया आपका उदाहरण, है ना। यानी कहने का मतलब बैठना एक क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो अब हम लेके चलते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। एक जो होते हैं आपका पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं क्या कहलाता है ना। चलिए, तो हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की बोलते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया या कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, समय का पता चलता है या समय का बोध होता है, समय का जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं या कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे कहते हैं तुम घर पर कब जाओगे? तुम घर कब जाओगे? जैसे तुम घर कब जाओगे? तुम घर कब जाओगे? तुम घर कब जाओगे? दूसरा में देखते हैं कि राम दिन भर पढ़ता है। रोहित दिन भर खेलता है। रोहित दिन भर खेलता है। यह समय का बोध होता है, यह भी समय का बोध होता है। कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। यह देखिए आपका सदा माने हमेशा, सदा माने हमेशा आपके है। तो ये आपका है जो कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वो वैसा क्रिया, वैसा काम जो समय का बोध करवाता है, समय का बोध करवाता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कहते हैं कि अभी आपका कहाँ जाना है? अभी आपका कहाँ जाना है? तो क्या हो गया? यह भी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कालवाचक क्रिया विशेषण है तो कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार आपको हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आका वर्णन किए, यानी क्रिया विशेषण का एक भाग हो गया। अब अगला जो आप करते हैं वो है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण माने वैसा शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाता है। वैसा शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने का, जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का बोध
स्थान का बोध, जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है उसे स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जे शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहते हैं कि राम आज बाहर पढ़ेगा। राम आज बाहर पढ़ेगा। राम आज बाहर पढ़ेगा, यही आपका क्या हो गया? स्थान का बोध हो गया। क्या हो गया? स्थान का बोध हो गया। कहेंगे कि तुम उधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। चोर किधर भागा? 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 तुम उधर मत जाओ। ये क्या हो गया? ये स्थान का बोध कराता है। ये क्या करा रहा है? ये स्थान का बोध कराता है। यानी क्रिया विशेषण जो है, क्रिया भागना क्रिया है, जाना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है ना? तो किधर पढ़ रहा है? बाहर पढ़ रहा है। किधर मत जाओ? उधर मत जाओ। किधर भागा? चोर भागा, किधर भागा, है ना? चोर किधर भागा। तो ये आपका है जो आपका क्रिया विशेषण का है। क्या चीज का है? क्रिया विशेषण का है। चोर किधर भागा क्रिया विशेषण का है ना? तो ये आपका जो है ना, पुस्तक बेंच पर रखा है। पुस्तक बेंच पर रखा हुआ है, ये भी स्थानवाचक का बोध होता है ना? रेखा चाहे बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली मेज के नीचे यानी टेबल के नीचे बैठी है। ये भी क्या हो गया? ये भी आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। माने स्थान का बोध करवाता है ना? स्थान का बोध कराता है। जो क्रिया स्थान का बोध करवाता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया समय का बोध करवाता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब है नेक्स्ट में है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक
जिन शब्दों से क्रिया के होने का, जिन शब्दों से क्रिया के होने की परिमाण जिन शब्दों से क्रिया के होने की परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है माप या क्या होता है, या क्या होता है, उसे भार कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे भार कहते हैं। हाँ, तो देखिए माप यानी भार, वजन, कितना कितनी, है ना। तो ये होता है, इसका होगा बहुत, अधिक, कम, थोड़ा। ये सब जो आएगा कब से आएगा, बहुत, अधिक, थोड़ा, कम, कितना, उतना, है ना। ये सब आएगा, ठीक है। बारी बारी, तिल तिल, है ना, थोड़ा थोड़ा इत्यादि सब, ये सब क्या है, ये सब शब्द है। क्या है ये, शब्द है। ये क्या है, ये शब्द है। बहुत, अधिक, थोड़ा, कम, है ना। थोड़ा थोड़ा क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, है ना। तिल तिल, तिल तिल कहता है, तिल तिल मांगवे करता है, तिल तिल के हमेशा मांगवे करता है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना। ये बोलचाल के भाषा में आपका होता है। ये सब क्या है, ये सब जो है आपका परिमाणवाचक शब्द है। क्या है, परिमाणवाचक शब्द है। देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण क्या है ना। इसका उदाहरण करते हैं, शीला बहुत रोई। शीला बहुत रोई। शीला बहुत रोई। शीला बहुत रोई। रात में थोड़ा खाना खाओ। रात में थोड़ा खाना खाओ। रात में थोड़ा खाना खाओ। रात में थोड़ा खाना खाओ, है ना। तो कहते हैं, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। ये भी आपका परिमाण का बोध हो गया, है ना। ये भी क्या हो गया, ये भी परिमाण का बोध हो गया। वह काम बोलता है। वह काम बोलता है। वह काम बोलता है। वह काम बोलता है। ये क्या हो गया, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो गया। ये सब क्या है, ये है आपका परिमाणवाचक शब्द है। क्या है, परिमाणवाचक शब्द है।
ये क्या है? ये आपका परिमाणवाचक शब्द है। ये आपका क्या है? ये आपका उदाहरण है। ये क्या है? आपका उदाहरण है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब है रीतिवाचक। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक किसे कहते हैं, इस पर लेके चलते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, रीति के मतलब होता है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका, है ना। तो ये है रीति में कार्य करने का ढंग क्या है, कार्य करने का ढंग क्या है, यानी जिन शब्दों से क्रिया की पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कार्य करने का तरीका या होने की रीति का पता चले उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने, जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग या तरीका, या क्या कहते हैं उसे? तरीका, रीति या ढंग का पता चलता है। उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक शब्द में कुछ आएगा, धीरे धीरे, तेज, जल्दी से, है ना। धीरे धीरे, तेज, जल्दी से, अचानक, अवश्य। इसमें कौन सा शब्द आएगा? धीरे तेजी से, अचानक, जल्दी, देर से, ध्यानपूर्वक, आगे। ये सब क्या है? ये सब आपका शब्द है। क्या है बेटा? ये आपका शब्द है। इसी ढंग से और भी शब्द इसमें है, इसी ढंग से और भी शब्द है ना। यानी क्रिया के होने का तरीका का पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि
बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो क्या हो गया? यही आपका धीरे धीरे आपका रीतिवाचक है। कैसे चलता है बेटा? तो वह धीरे धीरे चलता है। क्या चलता है? वह धीरे धीरे चलता है। अगर कहते हैं कि राम अचानक गिर पड़ा, राम अचानक गिर पड़ा, राम अचानक गिर पड़ा। तो क्या है? ये अचानक क्या है? आपका रीतिवाचक हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये आपका रीतिवाचक हो गया। राम श्याम के जैसा लिखता है। राम श्याम के जैसा लिखता है। तो क्या हो गया? यही आपका रीतिवाचक हो गया। यानी कहने का मतलब है कि किसी कार्य के करने या होने का तरीका या ढंग रीति का बोध होता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिएगा जितना भी आपको उदाहरण दिए हैं, जितना भी प्रकार के उदाहरण दिए हैं, सब क्रिया डाले हैं, सब क्रिया है। और क्रिया के पहले जो शब्द आया हुआ है जो क्रिया का विशेषण बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा? क्रिया का विशेषण बता रहा है। कोई समय का बोध करवाता है, कोई समय का क्रिया का विशेषण करवा रहा है क्रिया को होने का, कोई स्थान का बोध करवा रहा है, कोई मात्रा का बोध करवाता है, और कोई है जो कार्य करने का तरीका का बोध करवा रहा है। मतलब सब कार्य के ही आपको बोध होता है। तो इस ढंग से क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार था, 4 प्रकार का हम सही ढंग से एक्सप्लेन कर दिए, सही प्रकार से वर्णन कर दिए हैं। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मेरे मोबाइल नंबर आपके पास भेजा हुआ है, उस मोबाइल नंबर से कॉल करेंगे, आपको फिर से उसको हम बताने का कोशिश करेंगे बेहिचक, है ना। बाकी ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक से ये वीडियो को देखिए, तब वो सही ढंग से समझ में आएगा। तो आज का यही तक, तब तक के लिए धन्यवाद।